हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वीडियो एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। और जीएस के प्रैक्टिस सेट की अगर हम बात करें तो इसमें 23 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज का जो होगा ये 24 प्रैक्टिस सेट होगा और ये ज्ञान मुद्रा बुक से लिया गया है। ठीक है, इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट हैं। तो 23 प्रैक्टिस सेट जो हो चुका है जीएस का, उसका मैं वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका हिंदी का जो 30 प्रैक्टिस सेट था पूरा टोटल हो चुका है। ठीक है, उसको आप जाइए चैनल पर, वीडियो पर पड़ा हुआ है, चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ से उसको देख सकते हैं पूरा। ठीक है, तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 24 स्टार्ट करते हैं और एक एक कर क्वेश्चन को हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें आपको भी आंकना है अपने आप को कि आपका कितना जो है 50 क्वेश्चन में से इस 50 क्वेश्चन में के जीएस में से आपका कितना सही जा रहा है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नगर दिया गया है और उपनाम उसके दिए गए हैं। तो अलीगढ़ ताला नगरी दिया गया है। ठीक है, तो अलीगढ़ जो होता है वो ताला नगरी के लिए प्रसिद्ध, इसका उपनाम है अलीगढ़ का। ठीक है, गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। और मलिहाबाद जो दिया गया है पेठा नगरी, जो कि ये गलत दिया गया है। ठीक है, मलिहाबाद को पेठा नगरी उपनाम से नहीं जानते। मलिहाबाद में सबसे ज़्यादा पैदावारी होती है आम का। ठीक है, तो ये आम के लिए जो है प्रसिद्ध है मलिहाबाद, तो इसलिए जो है यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बाकी सी जो है डी पार्ट में जो है रामपुर चाकुओं का नगर जो इसको उपनाम से दिया गया, वहाँ पे चाकू की सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन किया जाता है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर होगा इसमें सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन बताना है कि गलत कथन बताना है, इनमें से कौन सा गलत कथन है। ठीक है, हरवंश राय बच्चन का जन्म प्रयागराज में हुआ था। बी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था, तो ये दोनों सही हैं। ठीक है, और सी ऑप्शन है अकबरनामा और आईने अकबरी अबुल फजल की रचना कृति है, इन्हीं ने ही लिखा था, तो ये भी सही है। अमीर खुसरो का जन्म एटा के पटियाली नामक कस्बे के यमुना के किनारे हुआ था, जो कि गलत दिया गया है। यमुना के किनारे नहीं हुआ था, ये जो पटियाली नामक जो कस्बा है, यह गंगा नदी के किनारे है। यहाँ पे यमुना दिया गया, इसलिए गलत हो जाएगा आपका डी पार्ट। बाकी तीनों ऊपर के सही हैं। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर अवस्थित है। तो ये अवस्थित है प्रयागराज में। आंसर इसका जो होगा ए पार्ट हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम उत्तर प्रदेश के स्मार्ट सिटी में से नहीं है, इनमें से बताना। ठीक है, ऑप्शन में देखिए दिया गया मुरादाबाद, झांसी, कौशाम्बी और वाराणसी। इनमें से कौन सा एक शहर है जो स्मार्ट सिटी के में जो है नाम उसका नहीं लिखा हुआ है, दर्ज नहीं है। तो इसमें अगर देखेंगे तो कौशाम्बी जो शहर है ये नहीं है स्मार्ट सिटी। बाकी इसमें मुरादाबाद, झांसी और वाराणसी ये तीनों जो है स्मार्ट सिटी में जो है नाम इनका दर्ज है। ठीक है, इसके अलावा और कितने इसमें जो है बात करें तो 10 शहर उत्तर प्रदेश के स्मार्ट सिटी में है। उसमें है लखनऊ, बनारस, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, बरेली, झांसी, सहारनपुर, अलीगढ़ व मुरादाबाद आते हैं। कौशाम्बी उसमें नहीं आता, तो आपका ऑप्शन इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है। भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर जो है ये खोला गया है जयपुर, राजस्थान में। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु किस देश में हुई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में पहली मृत्यु हुई थी, वो भी कौन सा वेरिएंट से, ओमिक्रॉन के वेरिएंट। ठीक है, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो था उससे पहली मृत्यु ब्रिटेन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। इनमें से 11वां संस्कृत महोत्सव जो दिया गया है पश्चिम बंगाल में, तो ये वहीं पर हुआ था, सही है। ठीक है, गुड़ महोत्सव लखनऊ में मनाया गया, शिल्प ग्राम महोत्सव असम में, और सिग्मो महोत्सव जो उत्तर प्रदेश दिया गया है, जो कि ये गलत है। ठीक है, सिग्मो महोत्सव की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये गोवा में मनाया जाता है। और एक बसंत का त्यौहार होता है, जिसे अपने इधर जैसे होली मनाते हैं वैसे ही इस टाइप का कुछ ये सिग्मो महोत्सव होता है, जो कि गोवा में मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर डी पार्ट ही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत कथन बताना था, गलत युग्म, तो यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग है तो मार्च 2021 में प्रमुख समझौता किसके बीच हुआ था। तो ये किया गया था भारत और जापान के बीच। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नृत्य में पुरुष द्वारा महिला का रूप धारण करके नृत्य किया जाता है। तो वो नृत्य कौन सा है जिसमें पुरुष लोग जो है महिला का रूप धारण करते हैं उसके बाद नृत्य करते हैं। तो वो है जोगनी नृत्य। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जोगनी नृत्य जो है उत्तर प्रदेश में होता है, प्रसिद्ध है, होता है। ठीक है, और दीवार नृत्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बांदा शहर में ये होता है। और इसके अलावा छपेली नृत्य जो है ये उत्तराखंड में है, होता है। और इसके अलावा नटोरी नृत्य की बात करें तो अवध क्षेत्र में होता है, जो कि ये किड्स का नृत्य भी कहते हैं। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर का नाम क्या है? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। शक्तिकांत दास उनका नाम है, जो कि 25वें गवर्नर बने हैं। ठीक है, अब इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की बात कर लेते हैं, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की बात कर लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो कहाँ पर है? तो मुंबई में है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर बनता है और 1937 में ये मुंबई बना था इसका हेडक्वार्टर। इसके पहले जो था वो कोलकाता में था। ठीक है, इसके पहले कहाँ पर था? कोलकाता में था। इसके अलावा आरबीआई की स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था इसकी स्थापना। ठीक है, और इसके अलावा इसमें बात करेंगे तो इसमें टोटल 29 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं और ये इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो प्रथम गवर्नर की बात करेंगे आरबीआई के, तो उनका क्या नाम था? ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, ऑसबॉर्न जो स्मिथ है ये प्रथम गवर्नर बने थे आरबीआई के। और इसके अलावा इसमें क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने थे? तो उनका नाम था सी.डी. देशमुख। क्या नाम था? सी.डी. देशमुख, जो कि प्रथम भारतीय गवर्नर बने थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी याद रखिएगा। शक्तिकांत दास जो हैं ये 25वें क्रम के गवर्नर हैं, तो आपका राइट आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। तो आरबीआई के बारे में इसमें जो है इतना बातें जान के रखिएगा। आरबीआई जो है वो बैंकों का बैंक भी कहा जाता है आरबीआई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमोद चंद्र मोदी कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी की बात करें तो ये राज्यसभा के महासचिव हैं। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय भट्टाचार्य किस देश के राजदूत जो उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो संजय भट्टाचार्य की अगर हम बात करेंगे तो ये अगर हम बात करें तो ये कहाँ के नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं स्विट्जरलैंड के। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड के ये जो है राजदूत नियुक्त किए गए हैं 2022 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आई एम हिंदू इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है शशि थरूर के द्वारा ये लिखित पुस्तक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस हर वर्ष मनाते हैं 16 सितंबर को। आंसर इसका जो होगा वो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये अगर हम बात करते हैं 8 मार्च को, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, 8 मई की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पार्ट, 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में है ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा, तेलंगाना राज्य में। ठीक है, ऑप्शन इसका बी पार्ट सही है। तेलंगाना राज्य में अमराबाद टाइगर रिजर्व स्थित है। 19वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये होने वाला है बुडापेस्ट, हंगरी में। आंसर इसका जो हो जाएगा वो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्टोसैट 03 उपग्रह का प्रक्षेपण यान जो था वो कौन था? उसका नाम क्या था उस प्रक्षेपण यान का? तो उसका नाम था PSLV-C47, जो कि बी पार्ट में ऑप्शन में दिया गया है। इनमें से कौन मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान है? इनमें से ये बताना है। तो इनमें से वो है गगनयान फर्स्ट और गगनयान 2, ये दोनों मानव रहित जो है अंतरिक्ष यान उड़ान है, यानी कि इसमें मानव नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी पार्ट सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न, गृह मंत्रालय निम्नलिखित में से किसके पास है? तो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह। आंसर इसका जो होगा बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय है। मुफ्त शिक्षा योजना और प्राणवायु देवता स्कीम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये दोनों जो है हरियाणा राज्य से संबंधित है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट है। सेहत ओपीडी पोर्टल जारी करता है, कौन जारी किया है सेहत ओपीडी पोर्टल? तो ओपीडी पोर्टल की बात करें तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्कान पहल का संबंध किससे है? मुस्कान पहल के संबंध की बात करें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से है। ऑप्शन इसका ए पार्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, गरबा लोक नृत्य शैली जो है कहाँ प्रचलित है? तो गरबा लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो यह गुजरात राज्य में जो है प्रचलित है। तो ऑप्शन इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित किशन महाराज जो है किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तो पंडित किशन महाराज की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो तबला बजाते थे। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, तबला। ठीक है, कान्हा किसली किस लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा किसली की अगर हम बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क है और ये नेशनल पार्क के लिए ही प्रसिद्ध है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाए। कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? इनमें से तो शाकंभरी देवी मेले का आयोजन जो है सहारनपुर में होता है। तो ऑप्शन इसका डी पार्ट हो जाएगा, केवल 2। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात करेंगे तो 25 सेंटीमीटर होती है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वायु दाब मापन बैरोमीटर से करते हैं। हवा की गति शक्ति की माप अनीमोमीटर से किया जाता है। वायुमंडल दाब में परिवर्तन जो होता है वो बैरोग्राफ के द्वारा देखा जाता है। हृदय गति की जांच जो है कैलिपर जो दिया गया है कि गलत है। ठीक है, हृदय गति की जांच जो होता है वो ईसीजी प्रोसेस से देखा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के द्वारा देखा जाता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का संरक्षक जो था बैरम खां वो किस मत का अनुयायी था? तो अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां तो वो था शिया मत का अनुयायी। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता यह किस आंदोलन का नारा है? तो ये जो है नारा की अगर हम बात करेंगे पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, तो ये चिपको आंदोलन में कहा गया था बातें। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, चिपको आंदोलन। ठीक है, जिला स्तर पर आईआईटी जेईई नीट जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया था, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना इस योजना का नाम था, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है और ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर है। मौर्य काल के गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल के गुप्तचरों को कहते थे गूढ़ पुरुष, जो कि बी पार्ट में दिया गया, तो ऑप्शन बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने जो है बड़ा सहयोग दिया था? तो उनका नाम क्या था, वो कौन थे जिन्होंने इनके पढ़ाई लिखाई में बड़ा सहयोग दिया था? तो वो थे बड़ौदा के महाराज। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है व निष्पादित करता है वो क्या कहलाती है? तो वो उसको कहा जाता है मशीनी भाषा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, मशीनी भाषा। अरावली श्रेणियाँ जो है किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणियों की अगर बात करें तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। आंसर इसका जो होगा सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किस देश ने पहली बार पानी के भीतर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया और जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? ठीक है, तो इसमें से बताना कौन सा वो देश है? तो वो है रूस। आंसर ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफटीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो वो गुजरात राज्य बन गया है। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है इनमें से? तो वो है यूरोप। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा की अगर हम बात करेंगे तो उसको कहते हैं, डी पार्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सही, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? तो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियों की अगर हम बात करेंगे तो वो कावेरी नदी, गंगा नदी और महानदी है। ऑप्शन आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत के जो पूरब साइड में इधर इस साइड में जो नदियाँ गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो कावेरी, गंगा और महानदी, ये तीनों नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो वह जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें जो होगा वो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा नदी इधर गिरती है पश्चिम साइड में, जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगला प्रश्न है, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल में है। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? अगले क्वेश्चन में बताना है। तो प्रथम कृषि गणना जो है 1970 में हुआ था। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जन योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? जन योजना का प्रारूप जो है ये M.N. रॉय के द्वारा तैयार किया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है? इनमें से कौन सा द्वीप है जिस पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, सर्वाधिक जन घनत्व है? तो वो उस द्वीप का नाम क्या है ये बताना। ठीक है, तो वो है जावा द्वीप। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 31.2% आता है। ऑप्शन इसका सी पार्ट करेक्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है इनमें से? तो वो है अनुच्छेद 143 में। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था फरवरी 2009 में। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? रसिया बरसाना, बिरहा पूर्वांचल, आल्हा महोबा और कजरी बुंदेलखंड, इसमें से कौन सा एक गलत ऑप्शन है वो बताना। तो कजरी जो दिया गया बुंदेलखंड, जो कि गलत है। कजरी की अगर हम बात करें तो मिर्ज़ापुर क्षेत्रों में गाई जाती है। ठीक है, मिर्ज़ापुर क्षेत्र के में गाया जाता है। तो आपका आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सारे सही हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग का निर्माण जो है कहाँ पर होता है? कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है ये बताना है। तो कृत्रिम अंग निर्माण निगम की अगर हम बात करें तो ये कानपुर में स्थित है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से ये था आज का ओवरऑल 50 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन 50 में से सही हो रहे हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।